यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट भौतिक विज्ञान वाइवा 22 प्रश्न का ये दूसरा भाग है, तो डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला दिया है, चल कुंडली गैल्वेनोमीटर का सिद्धांत क्या है। तो जब धारावाही कुंडली को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो यह विक्षेपी आघूर्ण का अनुभव करती है। यही सिद्धांत किसका है? चल कुंडली गैल्वेनोमीटर का। जाकर नेक्स्ट देखते हैं, संट किसे कहते हैं? निम्न प्रतिरोध के तार को संट कहते हैं, यानी जो कम प्रतिरोध का तार होता है उसी को संट कहते हैं, जिसे हमेशा समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। साथ से संट होता है, साथ से समांतर क्रम होता है। तो कभी पूछा जाए कि संट को किस क्रम में जोड़ते हैं, तो संट को समांतर क्रम में जोड़ते हैं। नेक्स्ट, चल कुंडली धारामापी का एक उदाहरण बताइए। तो चल कुंडली धारामापी का उदाहरण है स्पर्श रेखीय गैल्वेनोमीटर, यानी स्पर्श रेखीय गैल्वेनोमीटर है, वो एक चल कुंडली धारामापी है। जाकर अमीटर क्या है? अमीटर वह यंत्र है जिसके द्वारा धारा का मापन एम्पियर में किया जाता है। धारा का मापन करने के लिए इसे परिपथ के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण दो चीजें हैं। पूछता है कि अमीटर का काम क्या है, तो अमीटर का काम है धारा का मापन करना, वो भी किस में? एम्पियर में। दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि अमीटर को सदैव किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो अमीटर को सदैव श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अब श्रेणी क्रम में इसलिए जोड़ते हैं क्योंकि श्रेणी क्रम में संपूर्ण धारा प्रवाहित होती है। जाकर धारा समान होती है हर जगह, तो संपूर्ण धारा प्रवाहित होती है, जिससे वो कुल धारा का मापन कर सकता है। इसीलिए अमीटर को हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। नेक्स्ट, यदि अमीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो क्या होगा? अब समांतर क्रम में धारा तो समान होती नहीं, और ना ही कुल धारा तार से गुजरेगी जाके, क्योंकि धारा बंटवारा हो जाएगा धारा का जाकर। तो इसीलिए हम अमीटर को समांतर क्रम में नहीं जोड़ सकते। क्यों? क्योंकि यह संपूर्ण धारा का मापन नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट, अमीटर का प्रतिरोध न्यूनतम क्यों रखते हैं? प्रतिरोध न्यून होने से धारा के मान में परिवर्तन नहीं होता, जिससे संपूर्ण धारा का मापन हो जाता है। देखिए, अमीटर का खुद का प्रतिरोध न्यून या जीरो होता है। जाकर अमीटर का खुद का प्रतिरोध न्यून या जीरो होता है, ताकि आने वाली धारा के मार्ग में कोई रुकावट नहीं होगी और अमीटर से संपूर्ण धारा प्रवाहित हो जाएगी। जब संपूर्ण धारा प्रवाहित हो जाएगी तो कुल धारा का मापन कर लेगा। एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? तो 0 होता है एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध। अमीटर के प्रतिरोध को कम कैसे करते हैं? अमीटर का प्रतिरोध कम करना, देखिए, किसी चीज को अगर कम करना, किसी प्रतिरोध को कम करना है तो उसे समांतर क्रम में जोड़िए। समांतर क्रम में जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1/r बराबर 1/r1 प्लस में 1/r2, यानी उल्टा हो जाएगा। जब उल्टा हो जाएगा जाकर तब उसका प्रतिरोध कम हो जाएगा। तो गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में कम प्रतिरोध वाले तार को अगर जोड़ दें तो अमीटर का प्रतिरोध कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रत्यावर्ती धारा के मापन के लिए कैसा अमीटर प्रयोग होता है? तो तप्त तार अमीटर का प्रयोग होता है प्रत्यावर्ती धारा के मापन के लिए। अगर वोल्ट मीटर भी अगर प्रयोग किया जाए प्रत्यावर्ती धारा के लिए तो वो भी ऐसा ही होगा, जाके तप्त तार वोल्ट मीटर होगा। जाकर धारामापी क्या है? धारामापी एक ऐसा यंत्र है जो विद्युत धारा के मापन के साथ साथ विक्षेप को भी बताता है। देखिए, अमीटर और धारामापी अलग अलग चीजें हैं। जाकर अमीटर का काम है धारा का मापन करना केवल एम्पियर में। जाकर धारामापी का काम है जाकर कि मिली एम्पियर में धारा को मापना और धारा के विक्षेप को भी नापना, जाके कि धारा किस दिशा में प्रवाहित हो रही है। जाकर धारामापी से अमीटर कैसे प्राप्त करते हैं? जाके अमीटर प्राप्त करना है जाकर, तो जब निम्न प्रतिरोध के तार को धारामापी के समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है तो धारामापी किसमें परिवर्तित हो जाता है? अमीटर में। फिर ध्यान सुने, देखिए, अमीटर बनाना है और अमीटर का प्रतिरोध होता है निम्न, और निम्न प्रतिरोध के तार को किसमें जोड़ना है आपको? जाके समांतर क्रम में। समांतर क्रम में जब जोड़ देंगे तो वही धारामापी किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? अमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। प्रतिरोध तार किस धातु का बना होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जाकर ऑब्जेक्टिव में भी आता है। प्रतिरोध तार किस धातु का बना होता है? तो मैग्नीन या कांस्टेंटन धातु का बना होता है प्रतिरोध तार। जाकर
एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है? तो आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध जो होता है वो अनंत होता है, ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है, अनंत हो सकता है एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध। क्या वोल्ट मीटर को भी अमीटर में परिवर्तित किया जा सकता है? हाँ, अब अमीटर बनाना है तो अमीटर में क्या करना है, कम प्रतिरोध के शंट को वोल्ट मीटर के साथ लगाकर इसे अमीटर में परिवर्तित किया जा सकता है। फिर ध्यान सुने, अमीटर में जब परिवर्तित करेंगे तो अमीटर का प्रतिरोध कम होता है। अब कम प्रतिरोध को जोड़ेंगे तो कम प्रतिरोध जोड़ा जाता है समांतर क्रम में, जोड़ देंगे तो बदल जाएगा जाकर इसमें अमीटर में जाकर। क्या अमीटर को वोल्ट मीटर में परिवर्तित कर सकते हैं? हाँ, अब देखिए वोल्ट मीटर बनाना है तो वोल्ट मीटर भी हम बताए थे, आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है, अनंत। अब ज्यादा प्रतिरोध को जोड़ना है जाकर किस क्रम में जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, जस्ट उसका उल्टा है। तो उच्च प्रतिरोध को किस क्रम में जोड़ेंगे, देखिए श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध लगाकर अमीटर को वोल्ट मीटर में परिवर्तित किया जा सकता है। देखिए जब निम्न प्रतिरोध जोड़ेंगे तब श्रेणी क्रम में, और निम्न प्रतिरोध होता किसका, अमीटर का, यानी तो वोल्ट मीटर से अमीटर में कन्वर्जन होगा जाकर। अगर इसका उल्टा आना है जाकर कि अमीटर को जाना है किसमें, वोल्ट मीटर में, तो वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है, उच्च होता है जाकर या अनंत होता है। तो उच्च प्रतिरोध को किस में जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम में, तब हमारा क्या बन जाएगा, अमीटर का वोल्ट मीटर में। वोल्ट मीटर का क्या कार्य है? तो वोल्ट मीटर क्या करता है, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को वोल्ट में मापता है, ये वोल्ट मीटर का काम है। अर्धचालक किसे कहते हैं? वे पदार्थ जिनकी चालकता चालक व अचालक के बीच होती है अर्धचालक कहलाते हैं, जैसे सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया। अर्धचालक में अपद्रव्य क्यों मिलाते हैं? तो अर्धचालक की चालकता बढ़ाने के लिए 3 या 5 संयोजकता वाला अपद्रव्य मिलाते हैं। अपक्षय परत क्या होती है? संधि के दोनों ओर का वह क्षेत्र जहां कोई चलनशील आवेश वाहक नहीं होता अपक्षय परत कहलाती है। ई क्षेत्र में कोटर नहीं होना चाहिए और एन क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन नहीं होने चाहिए, तो वो जो एरिया होगा जाकर तो वो कहलाएगा अपक्षय परत जाकर। विभव प्राचीर से क्या तात्पर्य है? अपक्षय परत के बीच वह न्यूनतम विभवांतर जो आवेश वाहकों को अपक्षय परत के पार नहीं जाने देता है विभव प्राचीर कहलाता है। देखिए अब जो अपक्षय परत हो गई उसके सिरों के बीच एक न्यून विभवांतर लगता है जो आवेश वाहकों के प्रवाह को रोक देता है, यानी जो गतिशील आवेश वाहक होते हैं उनको परत के बाहर नहीं जाने देता है, परत के दूसरी ओर नहीं जाने देता है, तो ऐसा विभव कहलाता है विभव प्राचीर जाकर। अग्र अभिनत का अपक्षय परत पर क्या प्रभाव पड़ता है जाकर? अग्र अभिनत में अपक्षय परत की चौड़ाई घट जाती है। उत्क्रम अभिनत में अपक्षय परत की चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उत्क्रम अभिनत में अपक्षय परत की चौड़ाई बढ़ जाती है। 3 संयोजकता वाले अपद्रव्य बताइए। तो 3 संयोजकता वाले अपद्रव्य कौन से हैं जाकर? एल्यूमिनियम है, बोरान है, गैलियम है, इंडियम है जाकर। 5 संयोजकता वाले अपद्रव्य बताइए। 5 संयोजकता वाले अपद्रव्य कौन कौन से हैं, यानी 5 संयोजकता वाले परमाणु कौन कौन से हैं? आर्सेनिक है, एंटीमनी है, फास्फोरस है। एन टाइप अर्धचालक को कैसे बनाया जाता है? तो जब शुद्ध अर्धचालक में 5 संयोजकता वाला कोई अपद्रव्य मिलाया जाता है तो एन टाइप अर्धचालक बनता है। एन टाइप अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं तथा अल्पसंख्यक आवेश वाहक क्या होते हैं, कोटर होते हैं। पी टाइप अर्धचालक कैसे प्राप्त होता है जाकर? तो जब शुद्ध अर्धचालक में 3 संयोजकता वाला कोई अपद्रव्य मिलाया जाता है तो पी टाइप अर्धचालक प्राप्त होता है। पी टाइप अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश वाहक कोटर तथा अल्पसंख्यक आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं। विभवमापी क्या है? वह युक्ति जिसके द्वारा दो बिंदुओं के बीच विभवांतर या किसी सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात किया जाता है विभवमापी कहलाता है।
नेक्स्ट, धारा मापी से वोल्ट मीटर को कैसे बनाते हैं? तो जब धारा मापी के, अब देखिए वोल्ट मीटर बनाना है तो वोल्ट मीटर का प्रतिरोध उच्च होता है, तो जब उच्च प्रतिरोध को अब जोड़ें किस में जाकर, श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं, तो धारा मापी किस में परिवर्तित हो जाता है, वोल्ट मीटर में। विभव प्रवणता से आप क्या समझते हैं? तार की प्रति एकांक लंबाई पर होने वाले विभव पतन को विभव प्रवणता कहते हैं। इसका मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है जाकर, ई बराबर जो होता है जाकर वो होता है बी अपान में एल जाकर, यानी एकांक लंबाई पर जो विभव पतन होता है वही क्या कहलाता है, विभव प्रवणता कहलाता है। विभव मापी की सुग्राह्यता को कैसे बढ़ाया जा सकता है? तो विभव मापी के तार की लंबाई को बढ़ा दें, लंबाई बढ़ाकर उसकी प्रवणता को घटाकर विभव मापी की सुग्राह्यता को बढ़ाया जा सकता है। देखिए ई बराबर होता है जाकर बी अपान में एल, अगर एल बढ़ा देंगे तो ई घट जाएगा, जब ई घट जाएगा तो विभव मापी की सुग्राह्यता बढ़ जाएगी जाकर। सेल के आंतरिक प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं? तो सेल के आंतरिक प्रतिरोध पहले होता क्या, देखिए जब बैटरी होती है तो उसके अंदर एसिड भरा रहता है, एसिड का मतलब होता है विद्युत अपघट्य, तो एसिड भी धारा के प्रवाह में कुछ ना कुछ अवरोध उत्पन्न करता है, तो यही अवरोध कहलाता है जाकर आंतरिक प्रतिरोध जाकर। फिर ध्यान सुने, सेल के विद्युत अपघट्य के द्वारा धारा के प्रवाह में जो अवरोध उत्पन्न होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। सेल का आंतरिक प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है? तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध निम्न बातों पर निर्भर करता है। नंबर 1, ताप बढ़ाने पर आंतरिक प्रतिरोध बढ़ता है जाकर, यानी जैसे जैसे ताप बढ़ाते जाएंगे आंतरिक प्रतिरोध बढ़ता जाएगा। इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी बढ़ाने पर आंतरिक प्रतिरोध बढ़ता जाएगा, यानी जो प्लस प्लेट होती है माइनस प्लेट होती है, अगर उनके बीच की दूरी बढ़ा दें जाकर तब आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाएगा। आंतरिक प्रतिरोध का मतलब क्या है, जो वो एसिड भरा हुआ है वो विद्युत धारा के प्रवाह में ज्यादा अवरोध उत्पन्न करेगा। प्रतिरोध का मतलब होता है अवरोध यानी रुकावट। अगला, विद्युत अपघट्य की सांद्रता बढ़ाने पर आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाएगा, यानी अगर हम विद्युत अपघट्य और ज्यादा सांद्र ले लें, सांद्र का मतलब क्या है, जिसमें एसिड की मात्रा ज्यादा रहे पानी की मात्रा कम रहे जाकर, तब भी आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाएगा। अगला, विद्युत अपघट्य में डूबे क्षेत्रफल को बढ़ाने पर आंतरिक प्रतिरोध घट जाता है, यानी जो प्लेटें डूबी हुई हैं जाके उनका क्षेत्रफल अगर बढ़ा देंगे तो आंतरिक प्रतिरोध घट जाएगा। सेल को बहुत अधिक समय तक प्रयुक्त करने पर आंतरिक प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाता है। सेल के आंतरिक प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है? तो आंतरिक प्रतिरोध का सूत्र होता है स्मॉल r बराबर हो जाएगा यहाँ पर E अपान में B माइनस का 1 और बाहर क्या होगा R जाकर, ये सेल के आंतरिक प्रतिरोध का सूत्र है जाकर, जहाँ E विद्युत वाहक बल है सेल का, B दो बिंदुओं के बीच विभवांतर है, R बाह्य प्रतिरोध है, स्मॉल r आंतरिक प्रतिरोध है। डेनियल सेल का विद्युत वाहक बल कितना होता है? तो डेनियल सेल का विद्युत वाहक बल 1.08 वोल्ट होता है। लैक्लांसे सेल कैसा सेल है? तो लैक्लांसे सेल कैसा सेल है? शुष्क सेल है। लैक्लांसे सेल का विद्युत वाहक बल कितना होता है? तो लैक्लांसे सेल का विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट होता है। प्राथमिक सेल किसे कहते हैं? वे सेल जिन्हें पुनः आवेशित किया जा सकता है, यानी बार बार उनको चार्ज किया जा सकता है, तो वो सेल क्या कहलाते हैं? प्राथमिक सेल कहलाते हैं। जैसे वोल्टियर सेल हो गया, डेनियल सेल हो गया, लैक्लांसे सेल हो गया, शुष्क सेल हो गया। व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत क्या है? तो व्हीटस्टोन सेतु में विद्युत परिपथ में धारा मापी पे शून्य विक्षेप होने की स्थिति में क्या होता है? P अपान में Q और बराबर में होता है R अपान में S। ये तब होता है जब व्हीटस्टोन संतुलन की स्थिति में होता है, अर्थात
जो धारा मापी लगा है उसमें विक्षेप कितना होता है, शून्य होता है जाकर। सेतु अत्यधिक सुग्राही कब होता है, यानी व्हीट स्टोन सेतु अत्यधिक सेंसिटिव कब होता है जाकर, चारों प्रतिरोध लगभग बराबर होते हैं या फिर चारों प्रतिरोध लगभग समान कोटि के होते हैं। समान कोटि का मतलब क्या है, सभी में जो पावर है वो लगभग समान होनी चाहिए, तब जो उस कंडीशन में व्हीट स्टोन सेतु अत्यधिक सुग्राही होता है। संयोजक तार तांबे के क्यों बने होते हैं, तांबे का प्रतिरोध अत्यंत कम होता है, इसलिए जो कनेक्टिंग वायर्स होते हैं जाकर वो किसके बनाए जाते हैं, तांबे के बनाए जाते हैं, क्योंकि तांबे का खुद का प्रतिरोध बहुत कम होता है और खुद का प्रतिरोध कम होगा जाके तो विद्युत धारा के प्रवाह में रुकावट उत्पन्न नहीं होगी जाकर। तार की मोटाई बढ़ाने पर विद्युत प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो तार की मोटाई बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध घटता है जाकर। देखिए आर समानुपाती होता है 1/में ए जाकर। ए क्या होता है, क्षेत्रफल। जब तार की मोटाई बढ़ा देंगे तो उसका क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। जब क्षेत्रफल बढ़ जाएगा तो क्या होगा, आर क्या होगा, घट जाएगा जाकर, क्योंकि आर और ए एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं जाकर। तो अगर ए बढ़ेगा जाकर तो आर घट जाएगा और ए बढ़ेगा कब, जब तार ज़्यादा मोटा लिया जाएगा।